आज हम बात करेंगे FR24 के रिगार्डिंग विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। देखिए ये होता क्या है, FR24 में जो दिया है आप ये थ्योरी में पढ़ लेना, बुक में से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको सीधे क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा डेफिनेशंस में नहीं जाते। मैं बस थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ कि पनिशमेंट मिलती है, आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, किसी रूल को तोड़ा है, अच्छे से आपने काम नहीं किया, तो उसके लिए आपके इंक्रीमेंट्स रोके जा सकते हैं। इसमें हम काफ़ी सारी बातें करने के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हर बच्चे की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है। ये FR24 के अकॉर्डिंगली ये पनिशमेंट दी जाती है, क्यूमुलेटिव और विदाउट क्यूमुलेटिव की। अब ये क्या होता है इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, आज के बाद आपका ये डाउट नहीं रहेगा। देखिए जो विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है ये एक तरह की माइनर पेनल्टी है। मतलब इसमें जैसे कि ये भी लिखा है क्लियर, नॉट पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। मतलब कि आपको नुकसान तो होगा लेकिन आपके जो फ्यूचर के इंक्रीमेंट्स हैं वो आपके नहीं रोके जाएंगे। तो ये छोटी पेनल्टी है, नुकसान इसमें भी है मगर इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट में होता है। विद क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट किसी का करते नहीं हैं नॉर्मली डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी पेनल्टी हो जाती है। तो आप इसमें सिंपल एक चीज़ याद रखिएगा कि विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जो है वो एम्प्लॉयर के फेवर में है एक तरीके से। अब फ्रेंड्स जब क्वेश्चन आता है तो कई बार क्या होगा, वो ऐसे लिख के देगा, विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट लिख देगा, कई बार ये नहीं लिख के वो लिख देगा नॉट पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। बात एक ही है, आप ये ध्यान रखिएगा कि विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट नहीं भी लिखा और नॉट पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स लिखा है, उसका मतलब यही है कि वो विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट की कह रहा है। और अगर विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट लिखा है तो इसका मतलब वो यही कह रहा है कि उसके नॉट पोस्टपोनिंग हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, उसके जो फ्यूचर के इंक्रीमेंट्स हैं वो नहीं रुकेंगे जब उसकी पेनल्टी ख़त्म होगी। मैं आपको ये सिंपल देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ऐसे आपको भी शायद ये टफ़ लगेगा कि ये क्या है। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए ड्यूड्रॉन, मैंने एक छोटी सी ड्यूड्रॉन बनाई है यूँ ही आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये कैसे है। देखिए कोई एम्प्लॉई है, वो 1000 रुपये ले रहा है, सैलरी उसकी 1000 रुपये है, आप समझिए। वैसे पे मैट्रिक्स में ऐसी कोई टेबल में है नहीं, बट ये समझाने के लिए ड्यू 1000 थी, 1000 ही ड्रॉन कर रहा था, उसको क्या नाम है विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट का उस पर पेनल्टी लगा दी गई, नॉट पोस्टपोनिंग हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट्स की पेनल्टी लगा दी गई। तो उसके 1500 मतलब उसका इंक्रीमेंट आ रहा था 500 रुपये, उसकी पेनल्टी स्टार्ट हो गई तो उससे 1500 ना मिलके उसको 1000 ही रुपये मिलेंगे। 2 साल के लिए पेनल्टी लगी है, उसके बाद 2000 उसका ड्यू है तब भी उसको 1000 रुपये मिलेंगे। फिर उसका 2500 ड्यू आया, यहाँ पे उसकी पेनल्टी ख़त्म हो गई तो उसको पूरे 2500 दे दिए जाएंगे। ये देखिए ये है क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट, वो विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट। मतलब कि जब उसकी पेनल्टी ख़त्म होगी तो उसको जहाँ होना चाहिए था, मतलब उसको 2500 पे होना चाहिए था, तो वो 2500 पे ही आ जाएगा। ये है विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट, मतलब उसका जो हमने फ्यूचर का इंक्रीमेंट था वो नहीं रोका। यहाँ 2500 पे आना था, जैसे पेनल्टी ख़त्म हुई उसे 2500 पर ही ले आए। ठीक है, ये है विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट, जिसको कि हम नॉट पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स भी एग्ज़ाम में लिखा आता है। आइए आगे चलते हैं। एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा विदहेल्ड इंक्रीमेंट्स रिलीज्ड, मतलब जो उसका इंक्रीमेंट आना था वो आ गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स विद क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट। कई बार एग्जाम में खाली ये लिख देगा विद क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट या लिख देगा पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। बात एक ही है, आप समझिएगा, मतलब फ्यूचर में भी उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, ईजिली डिपार्टमेंट नहीं देता है। इसको भी हम सिंपल टेबल से समझेंगे क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं। और इसको याद करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका, बस आप ये समझ लो कि जो विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है, जिसमें लग गया कि नॉट पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स,
जो मैंने इससे पहले आपको बताया वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियरी है। आप सिंपल इस तरीके से याद कीजिए, आप एक याद कीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। आगे ये ड्यू ड्रॉन है, सिंपल सी, आप इसको याद कर लेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखिए 1000 रुपये वो ड्रॉ कर रहा था ड्यू ड्रॉन, उसके बाद उसको ऊपर पेनल्टी लगी, 1500 उसका ड्यू था, लेकिन उसको 1000 रुपये दिए गए। 2000 उसका ड्यू था, फिर भी उसको 1000 रुपये दिए गए। 2 साल की पेनल्टी थी, 2 ईयर्स की पेनल्टी है ये। उसके बाद 2500 उसका ड्यू बनता था, लेकिन उसको 1500 दिया पेनल्टी ओवर होने के बाद भी। तो ये देखिए इसका फ्यूचर का इंक्रीमेंट 2500 था, वो तो नहीं मिला, इसको 1500 मिला। ये है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी कि पोस्टपोन कर दिए उसके फ्यूचर का इंक्रीमेंट्स। हम हमेशा के लिए ये 2-3 इंक्रीमेंट ये पीछे हो गया। देखिए ये यहाँ 1500, ये जो इसको सेकंड ये यहीं ड्रॉ कर लेना था, वो इसको 2 साल बाद मिला है, और ये इसका 2500 आना चाहिए था, बट 2500 भी नहीं आया, तो बहुत बड़ी पेनल्टी है। ये है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब बहुत बड़ा नुकसान, आगे के जो इंक्रीमेंट है नहीं मिलेंगे, और पीछे मतलब आप 2-3 स्टेज पीछे ही हो जाओगे। ये होता है हमारा विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें शायद अच्छे से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ आती है, विद होल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट फॉर 3 ईयर्स एंड विद होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट फॉर 3 ईयर्स। इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है, बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। देखिए 1 इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट रोकेंगे, उसका जो नेक्स्ट पेनल्टी लगने का सिर्फ एक इंक्रीमेंट रोकना, बाकी रिलीज़ कर देना। जब पेनल्टी ओवर होगी तो वो लेवल पे आ जाएगा विदाउट क्यूमुलेटिव के केस में। आगे मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा, बट आप ये समझिए कि आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट रोकना है 3 साल तक के लिए, उसका बाकी इंक्रीमेंट देते रहेंगे। और विद होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट फॉर 3 ईयर्स का मतलब है कि 3 साल में उसको जितने इंक्रीमेंट मिलने हैं आपने वो सारे रोकने हैं। जब उसकी पेनल्टी ओवर होगी वो देखा जाएगा कि क्यूमुलेटिव है या विदाउट क्यूमुलेटिव है, वो उस हिसाब से करेंगे। ये भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा, बट ध्यान रखना ये क्वेश्चन में कि 1 विद होल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट और नेक्स्ट इंक्रीमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं छोटी सी बता दूं कि जो विद होल्डिंग और इंक्रीमेंट के ऑर्डर हैं, इंक्रीमेंट की डेट से पहले आ जाना चाहिए। जैसे इंक्रीमेंट की 2 डेट हैं, पहले तो एक डेट होती थी, एक 1 जुलाई और 1 जैन। तो अगर उसका इंक्रीमेंट रोकना अगर 1 जैन को ही आता है, 1 जैन को ही ऑर्डर आता है और 1 जैन ही उसकी इंक्रीमेंट डेट है, तो उस साल से हम उसका इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते, उसके लिए हमें नेक्स्ट ईयर तक इंतज़ार करना होगा। अगर उस साल का रोकना है तो 31 दिसंबर को ऑर्डर होने चाहिए। ऐसे ही अगर जुलाई में है तो 30 जून को ऑर्डर होने चाहिए। आगे आप इसमें ज़्यादा परेशान ना होइए, क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ आएगा अच्छे से। आइए आगे चलते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्वेश्चन है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट और ड्राइंग द पे ऑफ ₹60,400 इन पे लेवल 7 फ्रॉम 1/7/2016। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर्ड ऑन 1/11/2016 डैट हिज नेक्स्ट इंक्रीमेंट बी विद हेल्ड। देखिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट बी विद हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 1 इंक्रीमेंट नहीं बोला, नेक्स्ट इंक्रीमेंट बोला। पहले आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट का समझिएगा, फिर मैं आपको 1 इंक्रीमेंट का भी एक क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। सबसे इसमें दोनों तरीके से मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, विद क्यूमुलेटिव और विदाउट क्यूमुलेटिव, फिक्स स्पेन इंडिकेट DNI। सबसे पहले हम विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट के ऊपर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट और 1 इंक्रीमेंट का बहुत अच्छा पॉइंट है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फिक्सेशन का हमारा वही सिंपल फंडा जो था, इसमें भी एक टेबल बनेगी, पीरियड लिखा जाएगा, पे इन लेवल 7 ड्यू ड्रॉन बनेगी, ड्यू कितना था और वो ड्रॉ कितना किया। 1/7/2016 से वह कितना पे ले रहा था, 60,400। 1/7/2016 क्वेश्चन में दिया, हमने लिख दिया। उसके बाद अथॉरिटी ने ऑर्डर कब पास किया, 1/11/2016। देखिए बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 1/11/2016 से किया तो हम उसकी 1/11/2016 से रिकवरी स्टार्ट कर दें, 1/12/2016 से कर दें? नहीं, हमें उसके इंक्रीमेंट की डेट तक का इंतज़ार करना होगा। चाहे ऑर्डर कभी भी हुआ है, जो उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट है तब से वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, तब से उसकी ऑर्डर इम्प्लीमेंट मैं कह रहा हूँ मतलब तब से उसकी
पनिशमेंट बिगिन होगी। तो इसलिए 30/6/2017 तक हम ये ब्लॉक बंद करेंगे। किस लिए 30/6/2017 तक ब्लॉक बंद किया? क्योंकि एक जैसे लिखा है 1/7/2016 से वह ले रहा था 60,400, मतलब उसकी जो इंक्रीमेंट की डेट है 1/7/2017 है। 1/7/2017 को उसका इंक्रीमेंट कितना लगना था? 62,200, लेकिन 1/11/2016 मतलब पहले के ऑर्डर हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ से उसकी पनिशमेंट बिगिन होगी। तो 62,200 उसका ड्यू है, बट उसको 60,400 ही देंगे। यहाँ से उसकी पनिशमेंट बिगिन हो चुकी है। ब्लॉक बंद करेंगे 30/6/2018। यहाँ पर कोई वो चीज़ लागू नहीं होगी। बहुत से बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर 6 महीने में इंक्रीमेंट नहीं, ये एनुअल इंक्रीमेंट की बात हो रही है। वो 6 मंथ्स का इंक्रीमेंट सिर्फ प्रमोशन के केस में होता है, या ऑफिशिएट कर रहे हो उस केस में होता है, वो अलग टॉपिक है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो ये एनुअल इंक्रीमेंट इसके हमें रोकने हैं। 1/7/2017 से 30/6/2018 तक का ब्लॉक बंद कर दिया। फिर 1/7/2018 को उसका फिर से इंक्रीमेंट आया लेवल 7 में 64,100 का, बट उसके ऊपर पेनल्टी चल रही है 3 ईयर की, इसलिए उसको 60,400 ही मिला। 30/6/2018 तक फिर ब्लॉक बंद कर दिया। फिर 1/7/2019 को फिर उसका इंक्रीमेंट आया 66,000 उसको मिलना चाहिए था, ड्यू था, लेकिन अब भी उसको हमने 60,400 ही दिया। क्यों? क्योंकि ये 3rd ईयर उसकी पेनल्टी का चल रहा है। अब क्या है, 1/7/2020 को फिर से उसका इंक्रीमेंट आया। कितना इंक्रीमेंट? 68,000 उसको ड्यू था। पेनल्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई। बट यही जो है सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का। अब आपको पता चलेगा कि क्या नुकसान है। 62,200 रुपये उसको मिलेंगे। मतलब जो उसका आज से 3 साल पहले जो उसका इंक्रीमेंट लगना था 62,200, ये वाला जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट उसको अब मिलेगा। ये 64,100 ख़त्म, 66,000 ख़त्म, 68,000 ख़त्म। ये विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का जो है बुरे प्रभाव हैं। मेजर बहुत बड़ी पेनल्टी है। हमेशा के लिए वो पीछे हो जाएगा, हमेशा के लिए बैक हो गया। 62,200 ये इंक्रीमेंट उसके ख़त्म हो गए। 64,100, 66,000, 68,000 ये बिल्कुल ख़त्म। अब यहाँ वो 62,200 से स्टार्टिंग होगी उसकी। फिर उसके बाद जब आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तब आएगा 3 साल बाद 68,000 पे। तो ये होता है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। DNI 1/7/2020 जो है वो 62,200 ड्रॉ करेगा, जबकि उसका ड्यू था 68,000। ये विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब उसके फ्यूचर का हम सारे इंक्रीमेंट्स खा गए, उसको पीछे ले गए। दिस इज़ विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट पोस्टपोनिंग हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। ये सब पे मैट्रिक्स आप लेके बैठिएगा तभी आप ये ड्यूड्रॉन समझ पाएंगे। और यहाँ ये गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ लेवल 8 या 9 कर दें, ये लेवल 7 की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन वही सेम है, बस मैं इसको विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे बेनिफिशियल है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। आप बस ये ध्यान रखिए विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में क्या होगा, जहाँ पे उसको होना है वो वहाँ पहुँच जाएगा, बस सिंपल। आइए वही 1/7/2016 से 30/6/2017 तक वह पे ड्रॉ कर रहा था 60,400। 1/11/2016 को ऑर्डर हुए थे कि उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट रोकना है पूरे 3 साल के लिए। तो 1/7/17 को उसके इंक्रीमेंट की डेट आई। 62,200 उसको मिलना था, लेकिन 60,400 देंगे। 30/6/18 ब्लॉक बंद किया। फिर 1/7/18 को इंक्रीमेंट की डेट आई। 64,100 उसका ड्यू था, लेकिन उसको दिया जाएगा 60,400 क्योंकि पनिशमेंट हो मिली हुई है उसको। पनिशमेंट यहाँ 1/7/17 से स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ ये लिखना भूल गया। 1/7/17 से पनिशमेंट उसकी स्टार्ट होगी जैसे विद क्यूमुलेटिव में हुई है। फिर 1/7/19 को उसका इंक्रीमेंट था 66,000 का, लेकिन अभी उसको 60,400 देंगे। 30/6/2020 में ब्लॉक बंद किया। एनुअल इंक्रीमेंट चल रहे हैं ये। 1/7/2020 को उसका इंक्रीमेंट दोबारा से आया। 68,000 ड्यू था, 68,000 ही उसको यहाँ से दे दिया गया। ये है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट का। पेनल्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई कि विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है फ़ायदेमंद
एम्प्लॉय के लिए इसलिए है क्योंकि पेनल्टी ये भी है, लेकिन इसमें आपके फ्यूचर के इंक्रीमेंट नहीं मरेंगे। जैसे आपको यहाँ 68,000 रुपये होना था, यहाँ आपको 68,000 रुपये होना था और आप 68,000 रुपये ही आपको उसने पहुँचा दिया। हालांकि ये पीछे नुकसान आपका हो गया कि आपको 60,400 ये इंक्रीमेंट नहीं मिले, ये 3, लेकिन आप 68,000 रुपये तो आ गए, जहाँ पे आप थे वहीं आ गए। तो ये है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सेम है, बस इसमें मैंने एक लाइन चेंज करी, दैट इज़ वन इंक्रीमेंट बी विदहेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसमें बच्चे कई ये पूछते हैं कि सर ये विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। देखिए अभी आप विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन करा दूंगा। ये हमेशा विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में ही पूछता है। जब वन इंक्रीमेंट विदहेल्ड की बात करेगा तो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में ही पूछेगा। आज तक तो पूछा नहीं है, फिर भी मैं इसका कुछ करा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। आइए ये क्वेश्चन दिखाते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है वन इंक्रीमेंट विदहेल्ड में और नेक्स्ट इंक्रीमेंट विदहेल्ड का, आपको यहाँ पता चलेगा। वही जो टेबल है पीरियड सेम 1/7/16 से 30/6/17 60,400 60,400 1/7/17 से पेनल्टी स्टार्ट हुई, 62,200 उसको मिलना था, लेकिन यहाँ उसको पेनल्टी लग गई। उसका वन इंक्रीमेंट रोकेंगे तो इसलिए 60,400 ही ड्रॉ करेगा वो। फिर उसकी इंक्रीमेंट की डेट आई 1/7/2018, 1 साल बाद, जहाँ उसको इंक्रीमेंट ड्यू है उसका 64,100, लेकिन उसे मिलेगा 62,200। देखिए ये यहाँ पे फ़र्क है वन इंक्रीमेंट और नेक्स्ट इंक्रीमेंट में। नेक्स्ट इंक्रीमेंट में हम यहाँ पे 60,400 ही देते, यहाँ पे बस एक इंक्रीमेंट का उसका नुकसान हो रहा है। ये 2 इंक्रीमेंट्स का भी आता है कई बार एग्ज़ाम में कि दैट इज़ 2 इंक्रीमेंट भी विद हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। उसमें 2 इंक्रीमेंट रोकने होते हैं, तीसरा इंक्रीमेंट देना होता है, और जब चौथा इंक्रीमेंट आता है तब पेनल्टी ओवर होती है। बट अभी उसकी बात नहीं करते, उसका भी एक क्वेश्चन करा देंगे। वन इंक्रीमेंट उसका हमने यहाँ पे रोका, फिर उसका 64,100 आया तो ये 62,200 उसको दे दिया हमने। फिर 1/7/19 को आया 66,000 इंक्रीमेंट, फिर हमने उसको 64,100 दे दिया, ये वाला इंक्रीमेंट दे दिया। सेम तो नहीं मिला क्योंकि फिर पेनल्टी क्या रही। बच्चे ये ज़रूर पूछते हैं कि सर 66 है 66 ही दे दो। नहीं, एक इंक्रीमेंट उसको पीछे करना है हमने, पेनल्टी उसकी यही, एक इंक्रीमेंट पीछे चलेगा उसका। फिर उसके बाद 1/7/2020 को जब उसका इंक्रीमेंट आया 68,000 का, तब उसको पूरा 68,000 दे देंगे DNI 1/7/2020। क्यों? क्योंकि विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, पेनल्टी ओवर हो गई, पूरा 68,000 दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये है वन इंक्रीमेंट भी विद हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सिर्फ एक इंक्रीमेंट रोका, 62,200 हमें देना था, बट यहाँ पे हमने 60,400 दिया। उसका 6400 देना था, 62,200 दिया। फिर 66 देना था, 6400 दिया। फिर 68 यहाँ पेनल्टी ख़त्म हो गई। उसका जो है फ्यूचर के इंक्रीमेंट्स पोस्टपोन नहीं हुए, पेनल्टी ओवर विद हेल्ड इंक्रीमेंट रिलीज्ड। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे FR28 रिडक्शन ऑफ पे के बारे में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब SSAA कॉन्सेप्ट्स।